पापा, आप मेरा वो गुरूर हैं जो कोई भी कभी नहीं तोड़ सकता। एक फैसला आपने लिया था, बिना मुझे बताए, और आज एक फैसला मैं ले रही हूँ, लेकिन सबको बताकर करूँगी, ताकि कुछ लोगों के लिए सबक हो और कुछ लोगों के लिए मिसाल। श्यामली ने अपने पापा की तस्वीर को हाथ में उठाकर कहा, और फिर मोबाइल पर किसी से बात करके जल्दी से बैग पैक किया, और सासू जी को ये बोलकर कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए फौरन जा रही हूँ, मायके के लिए निकल पड़ी। कहने को तो उसके मायके का रास्ता ससुराल से सिर्फ 2 घंटे का है, लेकिन आज ये रास्ता उसे मीलों दूर लग रहा था। अभी सिर्फ 7 महीने पहले ही शामली की शादी शिशिर के साथ हुई थी। बचपन से बिन माँ की सांवली सलोनी शामली पापा के दिल की धड़कन थी। श्यामली की आंख से एक भी आंसू निकले तो उसके पापा राजीव जी कोहराम मचा देते थे। दादी अक्सर उल्हाना देती, देख लेना राजीव, तेरी ये काली माई एक दिन तेरा सब कुछ लूट कर ले जाएगी, तुझे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगी। इसकी शादी के लिए तुझे अपना घर बार सब लुटाना पड़ेगा, तब जाकर इसकी नैया ससुराल में उतरेगी। राजीव जी हंसते हुए शामली को कंधे पर बैठाकर कहते, अरे अम्मा, काहे की चिंता करती हो, बेटियां अपनी किस्मत खुद लाती हैं, और मेरी शामली काली माँ का अंश है, देखना, एक दिन वो मेरी नैया पार करवा ही देगी। दादी तब पैर पटक कर रह जाती। शामली सांवली होते हुए भी उसके तीखे नयन नक्श और भोली सूरत जल्दी ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। पढ़ाई लिखाई के साथ नाच गाना और घर गृहस्थी के सभी कार्यों में शामली दक्ष थी। जो शामली से एक बार मिलता उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था। लेकिन दादी की बात कुछ हद तक सही होने लगी थी। लड़के वाले आते, शामली से मिलते, बात करते, लेकिन बात रंग पर आकर अटक जाती। दादी के उल्हाने और भी तेज हो चुके थे। एक दिन शीतल छांव की तरह शिशिर शामली की जिंदगी में आया। कुछ अड़चनों के बाद शामली शिशिर की हो गई। ससुराल आते ही बहुत जल्दी ही शामली ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया। वैसे तो उसके सास ससुर उससे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब भी कोई शामली की तारीफ करता तो दोनों यही कहते कि बच्चों का फर्ज होता है अपने माता पिता की सेवा करना। जब जायदाद पर हक मांगते हो तो सेवा भी उसी हक से करो, और फिर हमारे बाद सब इन्हीं का तो है। अभी शादी को 3 महीने ही बीते थे कि शामली की दादी की तबीयत खराब होने लगी। शामली जब अपने शहर पहुंची तो उसे एक बात बहुत खटक गई। उसके पापा उसे अपने घर की जगह एक किराए के फ्लैट में ले गए। शामली ने पूछा तो राजीव जी ने प्यार से सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद उस बड़े घर में अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर साफ सफाई में भी परेशानी हो रही थी। तेरी दादी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसे बेचकर इस छोटे से फ्लैट में आ गए। तू ये सब सोचना छोड़ दे, जा दादी से मिल ले। आज शामली को याद आ रहा है कि जब तक वो दादी के पास थी, दादी उसे इशारों ही इशारों में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आसपास पापा के रहने के कारण वो ठीक से नहीं बता पाई, और फिर दादी ने दुनिया ही छोड़ दी। सब क्रियाक्रम के बाद कुछ दिन पापा के साथ रहकर भारी मन से शामली ससुराल वापस आ गई। चाहती तो बहुत थी कि पापा को भी साथ ले आए, लेकिन बेटी के ससुराल में पानी भी नहीं पीना चाहिए बोलकर पापा ने उसे भेज दिया। आने के बाद रोज की दिनचर्या में सुबह शाम पापा से बात करना और उन्हें अपना ख्याल रखने की हिदायत देना नहीं भूलती थी। इधर कुछ दिनों से फोन पर बात करते हुए उसने महसूस किया कि पापा बात करते करते कहीं खो जाते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा बोलने लगते हैं कि लगता है वो चीजों और बातों को भूलने लगे हैं। श्यामली ने सास से मायके जाने की बात कही तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बहू, बाप का ज्यादा मुंह मत करो, अब यही तुम्हारा घर संसार है, इसे संभालो, मेरे बाद ये सब तुम्हारा ही है। शिशिर से कहा तो उसने वादा किया कि वो जल्दी ही उसे मायके लेकर चलेगा। ये इत्तेफाक था या फिर भगवान की मर्जी? आज शामली को मार्केट में दूर के रिश्ते की बुआ मिल गई। मायके के रिश्तेदार कहीं मिल जाए तो बेटियों को ऐसा लगता है कि मायका ही मिल गया। बुआ के साथ कैफे में बैठकर सबके बारे में पूछने लगी। बात करते करते अचानक ही बुआ ने ताना मार दिया, तुम तो बहुत खुश होंगी अपने ससुराल में। वैसे चाची ठीक ही कहती थी कि तुम एक दिन घर बार सब लुटवा दोगी, और देखो ना, वही हुआ। तुम्हारी शादी के लिए भैया को अपने पुश्तैनी मकान से हाथ धोना पड़ा,
और छोटे से किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। इसी गम में चाची भी चल बसी और सुना है कि भैया की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें भूलने की बीमारी हो रही है। बुआ, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी शादी, मकान सब लूट गया? आप मुझे सब साफ-साफ बताइए। शामली उत्तेजित होकर बोली। तुम्हारी शादी के ठीक एक दिन पहले तुम्हारे ससुराल वालों ने शर्त रखी थी कि शादी तभी होगी जब भैया वो पुश्तैनी मकान उनके बेटे शिशिर के नाम कर देंगे। फेरे होने से पहले कागज उनके हाथ में होने चाहिए। घर मेहमानों से भरा हुआ था। तुम्हारे हाथ में शिशिर के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। पहले ही तुम्हारी शादी में अड़चन आ रही थी और अब ये रिश्ता भी टूट जाता तो तुमसे शादी कौन करता? और फिर जो कुछ भी भैया का है वो एक दिन तुम्हें और तुम्हारे पति को ही मिलना था। यही सब सोचकर भैया ने मकान के पेपर बनवाकर तुम्हारे सास ससुर को दे दिए। पग फेरे होने के बाद उन्हें घर खाली करने के लिए बोल दिया। बुआ के मुंह से अपनी शादी का इतना बड़ा सच सुनकर श्यामली के पैरों से जमीन खिसक गई। किसी तरह वो घर वापस आई और तुरंत कैब बुक करके निकल गई। दूसरे दिन अकेली गई शामली ससुराल पहुंची, लेकिन साथ में उसके पापा भी थे। कसकर उनके हाथों को मजबूती से पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले आई। मम्मी जी, पापा जी, आज से मेरे पापा यहीं रहेंगे। शिशिर, आपने गेस्ट रूम ठीक करवा दिया है ना? शामली की बात सुनकर श्यामली के सास ससुर भुचक के रह गए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बहू? तुम्हारे पापा बेटी के घर रहेंगे, लोग क्या कहेंगे? सासू जी श्यामली का हाथ पकड़कर बोली और फिर राजीव जी की तरफ देखते हुए बोली, आपकी बेटी नादान है, लेकिन आपको भी तो अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए। लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? राजीव जी हाथ जोड़कर बोले, समधन जी आप नाराज मत होइए। मैंने शामली को बहुत समझाया, लेकिन इसने अपनी कसम दे दी, इसलिए साथ चला आया। लेकिन मैं चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। आपकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। इज्जत? इज्जत का ही ख्याल किया तभी तो पापा ने आपकी नाजायज मांग को भी मान लिया। मुझे सब पता चल चुका है कि आपने मेरे पापा को किस हद तक मजबूर किया था। अपनी बेटी के भविष्य के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। मेरे पापा मेरा वो गरूर है जो कोई भी कभी नहीं तोड़ सकता। और फिर मैंने तो आपकी ही कही बात का पालन किया है। आप ही सबसे कहते हैं कि बच्चों का फर्ज होता है अपने माता पिता की सेवा करना। जब जायदाद पर हक मांगते हो तो सेवा भी उसी हक से करो। और फिर हमारे बाद सब इन्हीं का तो है। आपने मेरे पापा की जायदाद अपने बेटे के नाम करवा दी, इसलिए शिशिर और उसकी पत्नी यानी कि मैं, हम दोनों का फर्ज है कि अब जब उनकी जायदाद हमारे नाम पर है तो सेवा भी हमको ही करनी होगी। आपके बेटे को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आपको अगर है तो बता दीजिए, क्योंकि रूल सबके लिए एक ही होगा। अगर मेरे पापा यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं और शिशिर अपने पापा को लेकर पुश्तैनी मकान में चले जाते हैं। वैसे भी ये घर किराए का है। आपके पास जायदाद के नाम पर कुछ गहने, एफडी वगैरह हैं, तो वो आप ही रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। शामली की बात सुनकर ससुर जी शिशिर को गुस्से से देखने लगे। पापा, शामली ने मुझे कल रात को ही सब बता दिया था और यकीन मानिए पहली बार मुझे अफसोस हुआ कि मैं आप लोगों का बेटा हूँ। खैर, जैसा कि शामली ने कहा कि नियम सबके लिए एक ही होगा। जब जायदाद मेरे नाम पर है तो सेवा भी मुझे ही करनी होगी। आपने तो अपने बेटे की कीमत लगा दी और एक मकान के लिए मुझे बेच दिया। बहुत घाटे का सौदा किया आप दोनों ने। शामली के पापा तो अब हमारे साथ ही रहेंगे। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको कहाँ रहना है। शिशिर की बात सुनकर दोनों ने ही अपना सिर झुका लिया। आज भी हमारे समाज में लड़की का चरित्र और व्यवहार नहीं, रंग रूप देखा जाता है और फिर समाज का डर दिखाकर दहेज वसूला जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।